हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। लास्ट वीडियो हमने देखा था लूपिंग। एरे को लेकर हमने लूपिंग की यानी कि फोर लूप का हमने यूज़ किया था। किस तरह से हम जो एरे के एलिमेंट्स हैं उसको हम आइटरेट करें और प्रिंट करा के हमने सब कुछ देखा था। यहाँ पर हम देखने वाले बिल्ट इन फंक्शन, जैसे पुश हो गया, पॉप हो गया, शिफ्ट हो गया, अनशिफ्ट हो गया। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हम आगे पढ़ने हैं प्रोटोटाइप्स, तो हम एरे को जल्दी पढ़ेंगे बेसिक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स हम ठीक से पढ़ लेंगे। उसके बाद प्रोटोटाइप को हम पढ़ेंगे, उसी के साथ इनका फिर से रिवीजन होगा। तो हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एरे, एरे को आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे वो हम देखने वाले हैं इज एरे फंक्शन से। तो इसमें जो बिल्ट इन फंक्शन है वो मैं बाद में बताऊंगा, प्रोटोटाइप के बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा। ये फंक्शंस लास्ट में बताऊंगा आपने कहाँ से ये देखने हैं, ठीक है। अभी कंसोल विंडो में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरे है फ्रूट्स नाम की, जिसमें फ्रूट्स की मैं यहाँ नेम ले लेता हूँ 4। ये मैंने नेम ले लिया। तो यहाँ पर दोस्तों एरेज तो आपको पता है कैसे हम एरे लिखते हैं। मैं इसको कंसोल लॉग में इसको प्रिंट करा लेता हूँ और यहाँ देखिएगा प्रिंट हो जाएगा। ब्राउज़र में देखिए इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी आप देख पा रहे हैं। जो एलिमेंट्स हैं एरे के, टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। ये पहले भी हमने देखा था किस तरह से हम एरे को प्रिंट कराते हैं कंसोल में। तो यहाँ में पता चल रहा है कि 4 जो वैल्यूज़ हैं हमारी, ये जो 4 एलिमेंट्स हैं वो ठीक से यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। और ये बेसिक है दोस्तों, तो मैं ये आपको आता है, वैसे ये सारी चीज़ें आती होंगी। तो मैं यहाँ पर रिवीजन कराऊंगा एरेज का और ऑब्जेक्ट का थोड़ा बेसिक कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद फिर हम प्रोटोटाइप के हिसाब से आगे पढ़ेंगे। तो ये एरे कैसे प्रिंट कराते हैं ये आपको पता चल गया। अब ये सब हम देख चुके हैं कि एरे के जो एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करेंगे, यानी वैल्यू कैसे प्रिंट कराएंगे और कैसे वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, कैसे, ये सब हमने देखा है। तो अब हमें यहाँ लगाता हूँ एरे डॉट इज एरे, और अंदर मैंने जो एरे मेरी मैंने उसको पास करा दिया है। तो उस यहाँ पर लिखा है कंसोल में ट्रू। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रू दिखा रहा है मतलब कि ये एरे है, ठीक है। तो हमें पता चल गया ये एरे है। तो इस तरह से आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा इंस्टेंस टाइप, ठीक है। टाइप में मैंने दिए टाइप ऑफ फ्रूट्स। तो इससे टाइप पता चलेगा, टाइप कीवर्ड से आपको पता चलेगा, ऑपरेटर से, कि इसका टाइप क्या ऑब्जेक्ट। वैसे तो जावास्क्रिप्ट में सभी ऑब्जेक्ट ही हैं और उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। एरे भी एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में, जो, ठीक है, वो हम देखेंगे प्रोटोटाइप जब हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं कंसोल कराता हूँ। एक ऑपरेटर होता है इंस्टेंस ऑफ एरे। तो मैं बता देता हूँ जो फ्रूट्स है, जो हमारी एरे है, उसका हम देखना चाहते हैं किसका इंस्टेंस है। इंस्टेंस ऑफ एरे है, इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस ऑफ नंबर है, इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग है। यहाँ पर रिफ्रेश किया हमने, देखिए ट्रू ट्रू फॉल्स, यानी फ्रूट्स इंस्टेंस ऑफ एरे बिल्कुल, और फ्रूट्स इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बिल्कुल। अभी मैंने बताया था सभी ऑब्जेक्ट होते हैं। नंबर और स्ट्रिंग इसका इंस्टेंस ये नहीं है, ठीक है। तो एरे ऑब्जेक्ट, तो एरे हो या जितने भी एरे हो गया और ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, एक दो वीडियो के बाद। तो यहाँ पर मैंने लिया कांस्टेंट एक न्यू एरे, एरे इज इक्वल टू, अब शुरू कर लेते हैं हम थोड़ा। मैं इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ कुछ बता देता हूँ। पुश यानी कि हमें एरे में एक एलिमेंट ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे न्यू एरे, एक मैंने वेरिएबल लिया, उसमें हमने फ्रूट्स डॉट पुश, और एक जो आपको ऐड कराना है वो आपने दे दिया एलिमेंट, ठीक है। कंसोल कराएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर टमाटो यहाँ पर ऐड हो गया। तो एरे के लास्ट में वो एलिमेंट ऐड हो जाता है। पुश क्या करता है, एरे के लास्ट में, सबसे लास्ट में एक एलिमेंट ऐड कर देता है। चलिए मैं अब देखता हूँ न्यू एरे में रिटर्न क्या हो रहा है। अब उसमें रिटर्न क्या होगा देख लेते हैं। तो रिटर्न हो रहा है 5, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो रिटर्न कर रहा है। फ्रूट्स डॉट पुश,
ठीक है, न्यू एलिमेंट ऐड किया, लेकिन जो रिटर्न कर रहा है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, टोटल हमारे एलिमेंट्स इतने हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं पॉप। तो पॉप क्या करता है, पॉप एरे का जो लास्ट एलिमेंट है उसको डिलीट कर देता है। तो हम देखेंगे फ्रूट्स जो एरे है डॉट पॉप। तो यहाँ में कुछ नहीं लिखना होगा क्योंकि वो ऑटोमेटिक एक खुद ही वो लास्ट का एलिमेंट डिलीट कर देगा। तो मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट्स और देखता हूँ कि हमारा एक एलिमेंट डिलीट हुआ या नहीं हुआ। डिलीटेड, देखिए 4 एलिमेंट्स थे इसमें, एक डिलीट हो चुका है, ग्रेप्स। ग्रेप्स डिलीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि ये रिटर्न क्या कर रहा है। ठीक है, डिलीट हुआ है पर रिटर्न क्या कर रहा है। तो आई थिंक रिटर्न क्या करना चाहिए, जो इसने डिलीट किया वो रिटर्न करना चाहिए। ग्रेप्स डिलीट हुआ था तो वो ही उसने रिटर्न किया है कि ये एलिमेंट हमारा डिलीट हुआ है। तो ये हो जाता है पॉप। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ, ये सारे फंक्शंस मैं नहीं बताऊंगा, वो धीरे धीरे आ जाएंगे समझ में आपको। और तो मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्योंकि प्रोटोटाइप जो जावा कोर है, जावा कोर में जो प्रोटोटाइप है उसको समझना थोड़ा सही रहेगा। अगर सीख लें तो अच्छा है, हम कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो। यहाँ मैं ले लेता हूँ एक शिफ्ट। शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट करता है एरे के बिगिनिंग में एक एलिमेंट को वो डिलीट करता है, रिमूव कर देता है। अब देख पाएंगे आप यहाँ पर एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट बनाना है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है, डिलीटेड। चलिए इस एरे से वो डिलीट हो गया। ठीक है, अब हम रिटर्न क्या करता है, ये उसी तरह से चलेगा, रिटर्न रिटर्न वही करेगा जो उसने डिलीट किया। तो इसको बनाना रिटर्न करना चाहिए। देखिए बनाना डिलीट हुआ था तो बनाना इसने रिटर्न किया। इसी तरह से होता है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करता है, वो ऐड करेगा एरे के बिगिनिंग में एक एलिमेंट को ऐड कर देता है। ठीक है, और एलिमेंट का आपको उसमें देना पड़ेगा नेम कि क्या आप ऐड करना चाहते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरह के वीडियोस में बनाता रहूँ। काफ़ी वीडियोस बनाने हैं जावा स्क्रिप्ट में। मैं देखिए यहाँ पर मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो एक एलिमेंट ऐड हो गया बिगिनिंग में, पोटैटो। अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, बिल्कुल वही जैसे पुश और पॉप में किया था, आप रिटर्न वही करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर कितने हो गए हैं। तो यहाँ पर हुआ है 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए हैं 5। तो ये कुछ मैंने आपको बता दिए फंक्शन। आप इसको चाहे मेथड्स कह सकते हैं, इनबिल्ट मेथड्स जावास्क्रिप्ट के, बट यहाँ पर सभी अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं। जैसे प्रोटोटाइप में मैं बताऊँगा आपको, सब प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं ऑब्जेक्ट की। तो मैं भी दिखाऊंगा ये, अगर आपको याद न रहे तो आप कैसे देखेंगे। यहाँ ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है पूरा। ठीक है, नीचे दिया है प्रोटोटाइप, एरे प्रोटोटाइप। आप देख पाएंगे यहाँ पर, देखिए ये मेथड्स जो आप कह रहे हैं मेथड्स यहाँ पर है। ठीक है, वैसे यहाँ देख पाएंगे आप। ठीक है, तो ये देखिए पुश पॉप। ठीक है, जो अगर याद न रहे तो आप यहाँ ओपन करके देख सकते हैं और यहाँ पर वो मेथड्स आपको मिल जाएंगे। इनबिल्ट मेथड भी कह सकते हैं। और जावा स्क्रिप्ट में सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ मैं इसको गिटहब पर मैं कर देता हूँ सेव। तो ऐड कमांड लगाया, फिर मैं कमिट दूंगा, उसके बाद पुश कमांड। बस 3 कमांड दी मैंने और यहाँ मैं दिखा देता हूँ कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये कुछ हमारा भी भला हो जाए और इस तरह के वीडियोज़ में बनाता रहूँगा। देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं इसको कॉपी पेस्ट। थैंक यू वेरी मच।